हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको इस चैनल पर। IIT, नीट, JEE और बैंकिंग, SSC और ओलंपियाड, भाई कोई भी तैयारी आप करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे, जिसमें कि आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। अब जैसे कि कक्षा 11वीं संस्कृत भी शुरू हमने कर दी है, जिसमें कि 4 पाठ तो हम पढ़ा भी चुके हैं। किसको पढ़ा चुके हैं? संस्कृत में कोर यानी भास्वती और शाश्वती 2 प्रकार की किताबें चलती हैं संस्कृत में। जो थोड़ी सी कठिन पढ़ना चाहते हैं वो इलेक्टिव को ले लेते हैं, जो थोड़ा सा सरल संस्करण पढ़ना चाहते हैं वो भास्वती को पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 तरह से संस्कृत को ली जाती है। तो संस्कृत में जिन्होंने भास्वती को पढ़ रहे हैं उसका 5वां पाठ है हमारा वीरः सर्वदमनः। ठीक है, जिसके अनुवाद भाग 1 को हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये पाठ आया कहाँ से है? तो इसके बारे में कहेंगे कि ये जो नाटक है, ये नाट्यांश है, नाटक का अंश है, पूरा नाटक नहीं है, नाटक का केवल अंश है। ये जो नाट्यांश है वो लिया गया है महाकवि कालिदास, कवि कुल गुरु यानी कवि कुल के गुरु कहे जाते हैं जो महाकवि कालिदास, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना, विश्व प्रसिद्ध रचना, अमर कृति है। कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है वो नाटक है किनका? महाकवि कालिदास जी का। वो एक इतनी अद्वितीय रचना है कि उसका मतलब विश्व में सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा कोई ना होगा जो उसकी प्रशंसा ना करे या फिर उस जैसा कोई दूसरा बन पाया हो। अच्छा, इसमें ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है नाटक है, इसमें उपमा अलंकार का ऐसा प्रयोग किया है, इतना अच्छे से प्रयोग किया है कि यहाँ तक कि सभी लोगों ने एक फिर उनके लिए एक बात कही गई कि उपमा कालिदास से, यानी जो उपमा है वो तो कालिदास की है। यानी उपमा अलंकार का जैसा महाकवि कालिदास जी ने इस नाटक में प्रयोग किया है वैसा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। अच्छा, अब ये आया कहाँ से है? तो अब हम देखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम की भी कथा कहाँ से मिली। महाभारत का जो शाकुंतलोपाख्यान है वहाँ से ली गई। ठीक है, अब इस नाटक में जो है राजा दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह करते हैं, पर दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण वो भूल जाते हैं। अब उनके द्वारा ठुकराई गई शकुंतला अपने पुत्र सर्वदमन के साथ में महर्षि मरीचि के आश्रम में रह रही हैं। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करके लौटने के बाद दुष्यंत मार्ग में मरीचि ऋषि के आश्रम में विवाह हेतु आते हैं। वहीं पर उन्हें पुत्र और शकुंतला की प्राप्त होती है। रक्त का संबंध दुष्यंत और सर्वदमन को मिलाता है। बालक सर्वदमन का शौर्यपूर्ण शैशव चित्रित यहाँ पे किया गया है, चित्रण यहाँ पे बताया गया है। तो थोड़ा सा हम आपको ये बताएंगे कि भाई शकुंतला कौन है। ठीक है ना, जिनसे राजा दुष्यंत की शादी हुई वो शकुंतला कौन थी, उनके बारे में भी कथा है कि महर्षि जो विश्वामित्र थे, महर्षि विश्वामित्र थे, उनका किससे विवाह हुआ? मेनका से, अप्सरा जो थी। तो महर्षि विश्वामित्र कठिन तप कर रहे थे, तो इंद्र को हमेशा ये भय रहता था, कोई भी ऋषि मुनि जब तप करने के लिए बैठते थे तो इंद्र को हमेशा अपने इंद्रासन के खोने का भय रहता था कि मुझसे ज़्यादा अगर किसी ने तप कर लिया और उसने अगर इंद्रासन की मांग कर ली यानी स्वर्गलोक के राजा बनने की मांग कर ली तो मेरा क्या होगा। तो ऐसा जब उन्होंने देखा कि ऋषि विश्वामित्र तपस्या में लीन है तो उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा, जिससे कि मेनका और विश्वामित्र की जो संतान हुई वो हुई शकुंतला। अब जब शकुंतला हो गई तब इंद्र ने कहा कि अब ये जो ऋषि विश्वामित्र हैं तपस्या से हटके अपनी घर गृहस्थी में लग गए हैं, तो अब हम किसको? मेनका को वापस बुला लेते हैं। अब मेनका जब वापस जाने लगी तो ऋषि विश्वामित्र ने दोनों का ही त्याग कर दिया। शकुंतला जो मतलब उनकी जो पुत्री हुई थी, जब उनका नाम शकुंतला नहीं रखा गया था, मेनका और उनकी पुत्री का त्याग करके वो चले गए कि केवल ये इंद्र के द्वारा मेरे साथ में किया गया छल था, मुझे तपस्या से हटाने के लिए सारी चीज़ें की गई थी। अब जब मेनका स्वर्ग जाने लगी तो वहाँ पर अपनी पुत्री को नहीं ले जा सकती थी, ये भाई वर्जित था स्वर्ग के नियमों। तो उन्होंने अपनी पुत्री को जंगल में छोड़ दिया और चली गई। अब वो कन्या इतनी सुंदर थी कि जब धूप लगने से वो चमकने लगी, चमक आ रही थी उनके, तेज निकल रहा था उनके शरीर से, क्योंकि एक अप्सरा और ऋषि की संतान, तो स्वाभाविक बात है कि कितनी उसके अंदर तेज होगा।
अब जब पक्षियों ने उसको रोते हुए देखा तब उन्होंने क्या किया कि जो सारे पक्षी थे जंगल में वो आ करके उसको ढक कर बैठ गए, छाया करके बैठ गए कि जिससे इस कन्या को धूप ना लगे। अब जब कन्या को छाया करके बैठ गए वो सभी पक्षी, तो वहाँ से निकल रहे थे उस जंगल में से ऋषि कण्व। ऋषि कण्व ने देखा कि यहाँ से क्रंदन की आवाज़ आ रही है, यानी रोने की आवाज़ आ रही है किसी शिशु की, और वहाँ पर पक्षी एक साथ में बैठे हुए हैं। अब इकट्ठे कैसे बैठे हो? तो जब उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पे एक सुंदर कन्या थी, बहुत अद्भुत, है ना। ऐसी अद्भुत कन्या को देखा तो उन्होंने देखकर उन्होंने नाम इसी स्थिति को देख करके शकुन के तल में, यानी शकुन का अर्थ क्या होता है? पक्षी। पक्षियों के तल में वो कन्या प्राप्त हुई, इसीलिए उनका नाम रखा गया शकुंतला। अब शकुंतला का जो सौंदर्य था वो तो अद्वितीय था, वही अप्सरा की कन्या, और यहाँ पे ऋषि की, मतलब ऋषि और अप्सरा दोनों के ही वही की संतान तो स्वाभाविक रूप से सुंदर होनी ही थी। तो एक बार राजा दुष्यंत क्या वहाँ पर शिकार खेलने के लिए आए, ऋषि कण्व के आश्रम में रुके, और उन्होंने जब शकुंतला को देखा तो उनसे वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया। अब गंधर्व विवाह करके वो अपने राज को लौट कर चले गए, और मतलब आश्वासन दिया कि मैं अपने राज्य में जो भी युद्ध है वो सब चीज़ें करके लौट के आऊँगा और आपको लेकर जाऊँगा। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि अब ये राजा जो है वो हमारे ऋषि दुर्वासा का शकुंतला को श्राप कैसे लगा, कैसे वो भूल गए? तो ये हुआ कि जब उस काल में शकुंतला राजा दुष्यंत के बारे में बैठकर कुछ सोच रही थी, उन्हीं के बारे में सोच रही थी, और आश्रम में, और राजा दुष्यंत जा चुके थे। तो उस समय पे क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा आए। ऋषि दुर्वासा क्रोधित, मतलब अगर उनका जरा सा मान या कहीं पे कुछ नहीं हुआ तो सीधा श्राप देने से वो चूकते नहीं थे। तो जैसे ही वो ऋषि दुर्वासा आए तो उन्होंने देखा कि शकुंतला मतलब बैठी हुई है, कन्या बैठी हुई है। तो उन्होंने कुछ कहा, याचना की, लेकिन नहीं सुनी ऋषि दुर्वासा की शकुंतला ने, क्योंकि वो उसमें खोई हुई थी, वो किसी दूसरी चीज़ को सोच रही थी, दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। तो उन्हें ये आभास नहीं रहा कि हमारे द्वार पर ऋषि खड़े हुए हैं, नहीं तो वो तो अतिथि करती ही, उनका स्वागत करती हैं। तो ऐसा करते में दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, जिसके बारे में तुम सोच रही हो, जिसके बारे में तुमने सोचने की वजह से मेरा अपमान किया, मेरा आतिथ्य नहीं किया, मेरी बात को नहीं सुना, तो वो ही तुम्हें भूल जाएगा। ऐसे श्राप के कारण क्या हुआ कि जब शकुंतला को कहाँ भेजे, ऋषि कण्व ने कहा कि भाई कन्या है, उसको उसके घर में भेजना ज़रूरी है। तो ऋषि कण्व ने जब राजा दुष्यंत के यहाँ पे शकुंतला को लेके गए तो दुष्यंत राजा भूल चुके थे उन्हें, क्योंकि उन्हें दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला था, तो अब भूल चुके थे। लेकिन अब जब क्या हुआ कि जब उस समय पर श्राप दिया जा रहा था तो वहाँ पर आश्रम में उसकी जो सखियाँ थी शकुंतला की सखियों ने ऋषि दुर्वासा को बताया कि वो जो आपको अनदेखा नहीं किया है वो किस स्थिति में है, उस स्थिति का आभास कराया कि इस वजह से उसने आपको नहीं सुन पाया या आपका अपमान करने का उसका कोई औचित्य नहीं था। तब दुर्वासा ने फिर कहा कि इस श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन कोई पहचानी हुई चीज़ अगर उनके सामने आएगी तब ये दोनों फिर से मिल सकेंगे, तब वो दुष्यंत राजा उनको याद कर सकेंगे। तो अंतिम तक पहुँचते पहुँचते में ये नाटक जो है वो यही पूरा सारा चित्रण उसमें किया गया है। जब भी आप वो समय मिले कोशिश कीजिएगा कि इसको पढ़ें, बहुत ही अच्छी रचना है। तो यहाँ पर वही हुआ है कि जब क्या होता है, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण उन्हें भूल जाते हैं, और जब शकुंतला वहाँ पहुँचती हैं तो राजा ठुकरा देते हैं उनको कि मैं नहीं जानता हूँ उनको। तो बेचारी जो शकुंतला है वो रोते हुई चली जाती हैं और ऋषि के यहाँ पे मरीचि के आश्रम में रहने लगती हैं। वहीं पर उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम सर्वदमन रखते हैं। भरत के नाम से भी कथा पढ़ी गई है ना, कि जिनके नाम पर भारत हमारे देश का नाम पढ़ा, ऐसा भी कथा हमारी कई हैं, प्रचलित हैं। तो महर्षि मरीच के आश्रम में रह रही थी, और फिर जब उस समय पे जब बालक थोड़ा बड़ा हो गया था तो राजा दुष्यंत क्या हुआ, देवयोग से वहाँ पर आए, देवासुर संग्राम से निपट करके वहाँ पर आए। तो उन्होंने फिर वहाँ पर दुष्यंत ने जो हमारा उनका पुत्र था सर्वदमन और शकुंतला, उनसे वहाँ पर मेल मिलाप हुआ और वो सारी चीज़ें उन्हें याद आ गई, और फिर से ये इस नाटक का फिर अंत हो जाता है। तो यहाँ पर यही पूरा पाठ का सार है
तो सार में भी यही लिखा है, जब राजा दुष्यंत महर्षि मरीचि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां एक बालक को देखते हुए जिसकी बाल लीला बड़ी विशेष थी। वह बालक शेर के बच्चे के साथ खेलता हुआ उसके दांत गिनने का प्रयास कर रहा था। वहां उपस्थित दो जो मुनि कन्याएं थीं अलग अलग उपायों से हिंसक शावक सिंह जो शावक था उसको बालक से छुड़ाने का प्रयास करती हैं कि भाई ये शेर का बच्चा है, इसको छोड़ दो। लेकिन परंतु वह हठी और निर्भीक, हट तो करते ही हैं, बच्चे हैं हटी तो होते ही हैं, थोड़ी जिद तो हर कोई हट करता है। भाई हट तो है वो बालक के लिए ही बनाई गई है, बाकी के लिए नहीं। कहता ना बाल हट कर रहे हैं, बालक जैसा हट कर रहे हैं, और निर्भीक बालक की बातें नहीं, बालक उनकी बात नहीं मानता है। तब उनमें से एक के द्वारा दूसरा खिलौना देने की बात सुनकर वह बालक उस सिंह शावक को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं छोड़ दूंगा। मतलब दो मुनि कन्याएं हैं, वो आपस में प्रलोभन देती हैं कि छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। तो ऐसा सुन करके वो सिंह शावक को मुक्त करने के लिए, शावक का मतलब क्या होता है, बच्चा, सिंह के शावक को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब राजा दुष्यंत वहीं एक और खड़े होकर ये सारा दृश्य देख रहे थे। उस बालक को देखकर राजा के मन में स्नेह उत्पन्न हो रहा था। राजा मन ही मन सोच रहे थे कि इसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही मुझे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जिसकी ये संतान है उन्हें यह कितना सुख प्रदान करता होगा। राजा के पूछने पर मुनि कन्या बताती हैं कि ये पुरुवंश में उत्पन्न हुआ है। यह जानकर राजा को सुखद आश्चर्य हुआ। पुरुवंश की जब बात सुनी तो पुरुवंश के तो राजा स्वयं दुष्यंत खुद ही थे। तभी खिलौने के रूप में मिट्टी का मयूर लेकर आई हुई जो मुनि कन्या है, उस बालक की बातचीत में शकुंतला शब्द को सुनकर, जब बातचीत हो रही है उस समय पर जब मुनि कन्याओं के मुंह से शकुंतला की बात निकली, तब राजा मन ही मन सोचता है कि क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। तभी बालक उस मिट्टी के मयूर को लेकर वहां से चला जाता है। यही पाठ की समाप्ति हो जाती है। पाठ तो यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन मूल नाटक में दुष्यंत शकुंतला के पुनर्मिलन की कथा रोचक विधि से वर्णित की गई है ना। तो यहाँ पर तो इधर तक खत्म हो जाएगा कि उस मुनि कन्या के मुख से राजा दुष्यंत शकुंतला का नाम सुनेंगे, और फिर उसके बाद में जब मिट्टी का खिलौना उस बच्चे को मिल जाता है तो वो बालक सर्वदमन चला जाता है। तो इसका बड़ा रोचक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दुष्यंत से अब नाटक का प्रारंभ होगा। लिखा है निमित्तम सूचित्वा, यानी निमित्त का अर्थ क्या होता है, एक तरह से कारण, यानी सूचित करके। अब कौन से निमित्त का सूचना यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे शुभ शकुन अपशकुन जो होती है ना, उसकी सूचित्वा, मतलब उसकी सूचना एक तरह से आपको बताते, सूचित करके अब आपको समझ में आएगी। क्योंकि ये नाटक है तो नाटक का जैसे मंचन किया जाता है तो उसमें निमित्तम सूचित्वा, यानी निमित्त को सूचित करके, ठीक है, कि अब क्या सूचित करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो शकुन, जो अपन कहते हैं ना कि अच्छा शकुन हो गया, आज तो अब शकुन हो गया कहते हैं हम, तो यहाँ पे उसी चीज़ को सूचित करके बात बताई जा रही है कि दुष्यंत निमित्त को सूचित करके क्या कहते हैं, मन में कहते हैं मनोरथाय ना शंसे किम बाहु स्पंदशे वृथा। कह रहे हैं मनोरथ है, मनोरथ के लिए ना आशन से, मैं तो आशा नहीं कर रहा हूँ। मनोरथ के लिए तो ना आशन से, मैं मनोरथ के लिए कोई आशा नहीं कर रहा हूँ। तो किम बाहो स्पंदशे वृथा, तो क्यों ये मेरी भुजा वृथा यानी बेकार में ही, स्पंद यानी स्पंदन करना, धड़कना या फड़कना, बोले क्यों स्पंदन कर रही है, क्यों फड़क रही है बेकार में, है ना। कि स्पंदन हृदय के लिए स्पंदन धड़कने के लिए होता है, तो वो भी भाई ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है, तो वो वही स्पंदन शब्द इसके लिए आया है, ठीक है। तो कह रहे हैं मनोरथ के लिए। अब कौन से मनोरथ की बात हो रही है, यहाँ पे शकुंतला से मिलने की जो इच्छा थी वो उनका मनोरथ था। अब आप कहें, अब आपके मन में आएगा कि उन्होंने तो, शकुंतला जब दुष्यंत के पास पहुंची थी तो दुष्यंत ने तो उन्हें भगा दिया था तिरस्कार करके, है ना, उन्हें पहचानने से मना करके उन्हें भगा दिया था। फिर उनका मनोरथ कैसे बना, तो यहाँ पर ही वही उस कथा का एक बीच का अंश है कि जब ऋषि कण्व शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास भेज रहे थे, तब नदी पार करते समय भाई राजा दुष्यंत की दी हुई जो अंगूठी थी वो शकुंतला जब जल क्रीड़ा कर रही थी तो उनके हाथ से निकल करके जल में चली जाती है, और जल में एक मछली होती है वो उसको निगल लेती है, ठीक है। वो अंगूठी कहाँ चली जाती है, मछली के पेट में। तो अब जब शकुंतला दुष्यंत के पास पहुंची और दुष्यंत ने श्राप के कारण उन्हें याद भूल गई, शकुंतला को नहीं पहचान पाए तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी निशानी बताऊं, तो उनके पास तो अंगूठी भी नहीं थी उनकी। फिर अब इस वजह से तो शकुंतला दुखी होकर चली गई वहाँ से। लेकिन
राजा दुष्यंत के पास जब श्राप की मुक्ति होनी थी तो शकुंतला तो महर्षि जो ऋषि मरीचि थे उनके यहाँ पर जाके रहने लगी। लेकिन उस काल में उनके पास क्या हुआ कि जो मछली थी, मछली के पेट में से मछुआरे को मछली मिली, वही वाली मछली जिसने अंगूठी को निकाल लिया था। तो उसको जब काटा गया तो देखा तो उसके पेट में से मछुआरे को अंगूठी मिली, जिसको ले जा करके उनने राजा को दे दी। तो राजा ने जैसे ही अंगूठी को देखा तो उन्हें सारी बातें याद आ गई कि ये तो शकुंतला को दी थी और शकुंतला से मेरा गंधर्व विवाह हुआ था। ये सारी चीज़ें उन्हें याद आई। उन्होंने फिर ढूंढने का प्रयास किया लेकिन शकुंतला उन्हें नहीं मिली। तो उनके मन की इच्छा थी, ये मनोरथ था उनका। ठीक है, अब मनोरथ से समझ में आया कि मनोरथ किसके लिए है? शकुंतला से मिलने की इच्छा, जो कि उनकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी। उन्हें आशा नहीं थी कि वो अब पूर्ण होगी, क्योंकि वो कहाँ चली गई थी किसी को नहीं पता था। लेकिन अब बाद में पता चला कि भाई वो ऋषि मरीचि के आश्रम में रह रही थी, लेकिन अभी भी पता नहीं है। अभी तो वो सिर्फ मरीचि के आश्रम में आए हैं, ठीक है, किसी दूसरे कारण से। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मनोरथ है न आशन से, नाशन से, यहाँ पे हम दो शब्दों से इसको तोड़कर लिखेंगे तो न और आशन से शब्द से मिलकर बना है। तो कह रहे हैं किम बाहु स्पंदशे वृथा, तो क्यों बाहु, मुझे मनोरथ प्राप्त करने की तो कोई आशा है नहीं है, कि मनोरथ के लिए तो मेरी कोई आशा बची नहीं है। तो किम बाहु स्पंदशे, क्यों मेरी बाहु, बाहु यानी भुजा, बाहु का अर्थ क्या होता है? भुजा यानी हाथ। क्यों मेरी भुजा स्पंदशे वृथा, वृथा यानी बेकार में, स्पंदशे क्यों मेरी भुजा बेकार में स्पंदन कर रही है, क्यों मेरी भुजा फड़क रही है। तो और अब आगे बाद में सोच रहे हैं उसी के बारे में कि पूर्वावधीरितम, पूर्वावधीरितम के शब्द से मिलकर बना है पूर्व अवधीरितम, यानी पूर्व में अपमानित किए हुए, श्रेय यानी कल्याण को, दुखाय परिवर्तित यानी उसका प्राप्त होना बड़ा मुश्किल होता है। कि अगर पूर्व में मैं किसी का अपमान कर दूं तो उस कल्याण का फिर से वापस आना कैसा हो जाता है? परिवर्तित, उसका परिवर्तन में परावर्तन यानी उसका लौट कर आना कैसा हो जाता है? असंभव हो जाता है। यानी वो तो दुख के रूप में ही लौट कर आता है, यानी ना मिलने का दुख ही मिलता है। ठीक है, यानी अगर किसी कल्याण को यानी किसी अच्छी वस्तु का जब हम पूर्व में त्याग कर दें तो ऐसा मनोरथ, ऐसा दुष्यंत मन में सोच रहे हैं कि पूर्व अधीरितम, पूर्व में जो मेरा कल्याण था उसको अपमानित करने के बाद में दुखाए परिवर्तित, अब तो मुझे लौटकर दुख ही प्राप्त होगा, है ना। मैंने पहले जब उसको अपमानित कर दिया, अपमानित करके भगा दिया है, अपने जीवन से निकाल दिया था, तो अब तो मुझे दुख ही प्राप्त होगा, यानी वो किसी भी प्रकार से नहीं लौट सकता है। ठीक है, अब इसके बाद नेपथ्य, नेपथ्य किसको कहते हैं? भाई पर्दा जो होता है ना, पर्दा गिरता है किसमें? नाटक में, क्योंकि ये नाटक है तो मंच पर इसका मंचन किया जाता है, मंच पर इसका अभिनय करके प्रस्तुत किया जाता है। तो पर्दे के पीछे से आवाज आएगी, क्या आएगी? माँ खलु चापलम कुरु, माँ खलु यानी नहीं, मत करो क्या? चापलम, चपलता मत करो, चंचलता मत करो, या शैतानी मत करो, ऐसी आवाज आती है नेपथ्य। पर्दे के पीछे से आवाज क्या आएगी? माँ खलु चापलम कुरु, अरे चपलता मत करो। खलु का अर्थ निश्चितता के लिए आता है ना। तो कह रहे हैं अरे चपलता मत करो, यानी निश्चित करके कह रही है कि चंचलता मत करो, शैतानी मत करो। कथम गत, कैसे, ये एव कैसे, अपने ही आत्मनः प्रकृतिम एव गतः, यानी अपनी प्रकृति में ये कैसे अब फिर से चला गया, फिर से अपनी प्रकृति में कैसे चला गया। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर हम पता करेंगे, कौन बात कर रही है यहाँ पे। अब हम आगे पता चलेगा कि यानी कैसे ये तो फिर अपने स्वभाव के पास फिर से आ गया। प्रकृति यानी प्रकृति, आत्मनः यानी अपनी प्रकृति में ही फिर से कैसे गतः, फिर से कैसे चला गया, अपनी फिर से स्वभाव पे कैसे हो गया। अब आपने देखा होगा कई बार बड़े कैसे होते हैं, शैतान बच्चे होते हैं, उद्दंड बच्चे होते हैं, है ना, जो कभी रुकते ही नहीं है ना, यहाँ कूदना वहाँ कूदना, फिर उस पर चढ़ जाना, इस पर चढ़ जाना, होते होंगे, कई देखे होंगे आपने, है ना। घर में ही भले वो बाहर जाए नहीं जाए, घर में ही होंगे तो कहो जीने पे चढ़ गए, फिर उतर आए, कहो खिड़की पे चढ़ गए, फिर यहाँ पे कूद गए, फिर उधर से कूद गए, ये सारी शैतानियाँ। तो वो कह रही हैं अरे चंचलता मत करो। और वो आप आपस में ही अपने आप में कहती प्रश्न करती है कि कैसे आत्मनः प्रकृति में, अपनी प्रकृति की ओर ही, एव का एव आत्मनः किससे मिलकर बना है? एव और आत्मनः शब्द से, यानी आत्मनः यानी स्वयं की प्रकृति में कैसे, कथम गतः कैसे ये फिर से पहुंच गया,
फिर कैसे आ गया ये फिर से अपनी प्रकृति में, यानी अपने स्वभाव की ओर कैसे लौट आया, कैसे इसको फिर से अपनी शैतानी याद आ गई, ऐसे कहते हैं। तो ऐसा ही वहां पर उन्हें आवाज आई। तो यहाँ पे दुष्यंत ने पहले अपने तब तक मन में बात सोच रहे थे, इतने में पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। तो दुष्यंत कर्णम दत्वा यानी कान लगा करके, कर्णम दत्वा यानी कान लगा करके सुनते हैं। कहते हैं भूमि ही इयम, अब देखिए अभूमिरियम विनयस्य, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अब इसको जब विग्रह करेंगे तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। कहेंगे भूमि ही, तो यहाँ आप भूमि ही शब्द को अलग करें, यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है, भूमि ही। अब जो रियम है ना, ये रा को तोड़िए, रत्व संधि से आया है, तो रा को पहले विसर्ग में बदला और ई अलग निकाल दिया, तो इयम अलग हो जाएगा, इयम अलग हो जाएगा। इयम माँ को हलंत कीजिए तो ये हो जाएगा अविनयस्य, यानी अभूमि। ये जो भूमि है, ये जो भूमि है अविनयस्य, यानी अविनय की तो ये भूमि नहीं है, मतलब ऐसी अविनय की, यानी जहां पर उद्दंडता की जाए ऐसी तो कोई अभूमि, ये ऐसी खराब भूमि तो है नहीं। इयम अभूमि विनय से, ये कोई अभूमि तो है नहीं, ये खराब जगह तो नहीं है, क्योंकि ये तो ऋषि का आश्रम है, तो ये तो अभूमि तो है नहीं। इयम ये कोई अभूमि नहीं है, किसकी, अविनय से, जहाँ पे अविनयता की जाए, यानी जहाँ पर भाई कोई किसी की बात ना माने, कोई उद्दंडता करे, ऐसी तो यहाँ पर कोई, ये तो कोई भूमि ऐसी है नहीं। तपोभूमि है, ऋषियों की तो भूमि तपोभूमि होती है। तो कौन खलु एषः निषिध्यते, को कौन किम खलु एषः, खलवेशस किससे बना हुआ है, खलु और एषः, खलु एष, यानी ये कौन है जो बात नहीं मान रहा है, जो कौन निषिध्यते, यानी कौन निषेध कर रहा है, मतलब किसी की बात को नहीं मान रहा है, ऐसा कौन है। को किससे मिलकर बना है, कह नु यानी निश्चय ही, कौन निश्चित ही, खलु एषः कौन ये निश्चित ही ऐसा है जो निषिध्यते, जो निषेधित हो रहा है ना, जिसको मना किया जा रहा है, ऐसा कौन है। तो अब आगे पढ़ेंगे हम, शब्दानुसारेणावलोक्य सविस्मयम्, शब्दानुसारण, शब्द का अनुसरण करते हुए, अवलोक के पीछा करते हुए, अवलोक यानी देख करके, शब्द के अनुसारेण, शब्द के क्या लिखा है, अनुसारेण, शब्द के अनुसार अवलोक के देख करके सविस्मय, बड़े विस्मित हो जाते हैं। सविस्मय, विस्मय के साथ में शब्दानुसारेण, शब्द के किससे, अनुसारेण, शब्द के अनुसार, यानी शब्द के पीछे पीछे आवाज सुन करके, देख करके, विस्मय से देख करके, विस्मय के साथ में देख करके, शब्द का पीछा करते हुए, शब्द की आवाज, शब्द का अनुसरण करते, शब्द के अनुसरण के द्वारा अवलोक्य, किसको, विस्मय से देख करके, विस्मय देख करके क्या कहते हैं, अरे कौन खलु अयम, यहाँ पे फिर से ये देखिए, खलु अयम किससे मिलकर बना है, खलु अयम शब्द से, यानी ये मन में निश्चय करके कहते हैं कि कौन है ये, अयम यानी यह, कौन, अनुबध्यमानस तपस्वी नियम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने क्यों इसको पहले यहीं से आपको विग्रह करके पढ़ा दिया, जिससे आपको पता चल जाए कि ये हमारा क्या है, अनुबध्यमान अलग हो गया, और तपस्विन इयम अलग कर देंगे, और हमारा अबाल सत्व बालह अलग हो जाएगा, ठीक है, वो तो अलग लिखाई है। तो यह लिखा है तपस्विनियाम, यानी अब ये कह रहे हैं कि तपस्विनियों को क्या करे हैं, अनुबध्यमान, उनकी बात ना मान करके, कौन, कहनु खलु अयम, जो अबाल सत्व, जो बालक है, जो कैसा लग रहा है, युवकों की भांति, जिसके अंदर तेज दिख रहा है। अबाल सत्व का अर्थ क्या हुआ, बालक यानी बालक, और अबाल का अर्थ हुआ जो बालक ना हो, उसके गुणों को लिए हुए ये बालक कौन है, यानी युवक की तरह जिसके अंदर गुण दिख रहे हैं। एक युवा जो हो जाता है, जब उसके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं, मतलब निर्भीकता, साहस, ये सारी चीजें, कह रहे हैं अबाल सत्व, यानी जो बालक ना, अबाल का मतलब क्या हुआ, युवा है ना, जो बालक ना हो उसको अबाल कहेंगे, ठीक है। तो कहें अबाल सत्व, यानी जिसके अंदर युवा जैसे सत्व यानी गुण हैं, ये बालक को, यानी कौन है ये बालक, कौन है, कहनु खलु अयम अनुबाध्यमान तपस्विनियाम बाल सत्व बालः, ये बालक कौन है जो तपस्विनी जो दो हैं उनके
के पीछे पीछे जा उनके पीछे पीछे भी जो तपस्विनी जा रही हैं, ये युवक के समान आचरण करने वाला ये बालक कौन है। तो और आगे देखिए, आगे एक और श्लोक आता है जो कहते हैं अर्धपीत स्तनम मातुरा मर्द क्लिश्य केसरम प्रकीर्तुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। कहते हैं अर्धपीत स्तनम मातुर मर्द क्लिष्ट केशरम प्रकीर्तुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। और आगे कहते हैं कि वो मना कर रही हैं उनको, तो वो क्या कर रहे हैं कि अर्धपीत स्तनम यानी आधा दूध पिए हुए मातुहु यानी माता का आधा दूध पिया जिसने, कौन, ऐसे सिंह शिशु यानी ऐसे शेर के बच्चे को जो माता का जिसने आधा दूध पिया, और उसी को क्या किया उसने आमर्द क्लिष्ट केशरम, जिसके आमर्द यानी आमर्द का क्या होता है रगड़ से, क्लिष्ट यानी बिखरे हुए, कैसे केसर, केसर किसको कहा जाता है, जो सिंह के, आपने देखा होगा सिंह के जो मुख के चारों तरफ जो दाढ़ी होती है, उनकी बाल होती हैं, जो कंधे पर जो बाल होते हैं उनको केसर कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि आमर्द यानी आमर्द का अर्थ क्या होता है, रगड़े हुए, जो रगड़ से, किसकी रगड़ से, अब उसने जब बलपूर्वक खींचा, कैसे लिखा है, खेलने के लिए, प्रकीर्तुम खेलने के लिए, बलात्कारेण कर्षति खेलने के लिए, जब उसने बल से बलात्कारेण यानी बलपूर्वक कर्षति जब खींचा, तो किसको खींचा, कहेंगे सिंह शिशु को खींचा, जो सिंह शिशु कैसा हो गया था, आमर्द क्लिष्ट केशरम, जिसके बाल रगड़ से खींचने की वजह से कैसे हो गए थे, बिखरे हुए थे। ऐसे किसको, उन्होंने बालक को देखा जो युवा की तरह आचरण कर रहा है, जो शेरनी का दूध पी रहा है। भाई सिंह का बच्चा है तो शेरनी का ही दूध पिएगा कि नहीं। तो कह रहे हैं अर्धपीत स्तनम, जिसने आधा पिया है अपनी माँ का दूध, स्तन से दूध पी रहा है, और उसको क्या किया उसने, प्रकीर्तुम खेलने के लिए, माता के आधे पिए हुए दूध वाले बच्चे को, सिंह के शिशु को खेलने के लिए उसने बलात्कारेण बलपूर्वक कर्षति यानी खींच लेता है, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है, आमर्द क्लिष्ट केसरम, जिस सिंह शिशु के रगड़ से जो केसर हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्लिष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे भाई अन्वय कैसे बनेगा, यहाँ पे पहला वाला जो श्लोक था उसका अन्वय हो जाएगा, मनोरथाय न आशंसे बाहुवृथा किम स्पंदशे पूर्वावधीरितम श्रेयः दुखाय परिवर्तिते। ये हमारा जो पहला श्लोक था उसका ये अन्वय बन जाएगा, और ये दूसरे का हो जाएगा, यानी मातुः अर्धपीत स्तनम आमर्द क्लिष्ट केशरम सिंह शिशुम प्रकीर्तुम बालत्कारेण कर्षति, यानी माता का जो जिसने आधे स्तन का पान किया है, आधा दूध पिया है, और उसको रगड़ से जिसके क्लिष्ट हो गए हैं, जिसके केसर यानी जिसके जो बाल हैं वो कैसे हो कहेंगे, क्लिष्ट यानी बिखर गए हैं, उस सिंह शिशु को खेलने के लिए बलात्कारेण बलपूर्वक खींच लेता है। ऐसा साहसी बालक कौन है, अब इसके बारे में उनकी जिज्ञासा बढ़ गई कि ऐसा बालक कौन है कि जो सिंहनी यानी जो शेरनी है उसका जो दूध पी रहा है बच्चा, उसको बलपूर्वक खींच के लाया खेलने के लिए। अब देखेंगे आगे इसकी कथा। अब यहाँ पे मनोरथ है, हमारा शब्द का अर्थ लिख लीजिए भाई, संस्कृत के हिंदी में आपको अर्थ आ जाएंगे तो और जल्दी। जब स्वयं, हम हमेशा कहते हैं पाठ जब हम पढ़ा दें उसके बाद एक बार स्वाध्याय स्वयं करो, जिससे कि आपकी सारी संशय दूर हो जाए, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आ जाए। मनोरथ है यानी अभिलाषा प्राप्ति के लिए, मनोरथ के लिए, मन की इच्छा के लिए, यानी शकुंतला रूप की। उनकी इच्छा क्या थी, मनोरथ उनका क्या, मन की इच्छा क्या थी, शकुंतला को प्राप्त करना। न आशांश यानी मैं आशा नहीं करता हूँ, बाहु यानी भुजा, दक्षिण भुजा उनकी। किम स्पंद से यानी क्यों फड़क रही हो, वृथा यानी बेकार में, भुजा क्यों फड़क रही हो। पूर्वावधीरितम यानी जिसका पहले तिरस्कार कर दिया गया हो, जिसका पहले अपमान किया गया हो। श्रेय यानी जो वो कल्याण, श्रेय यानी जो तिरस्कार कर दिया जिस कल्याण का। दुखाय परिवर्तित यानी अत्यंत कठिनाई से पुनः प्राप्त होता है, यानी दुख के लिए ही परिवर्तित, अब दुख ही परिवर्तित होगा दुख के रूप में, क्योंकि भाई वो आशा मुझे है कि वो चीज़ मिलनी तो है नहीं। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे। आत्मनः प्रकृति अपने स्वभाव को। अविनय यानी उद्दंडता की, उद्दंडता की तो ये भूमि है नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे को निषिद्ध यानी रोका जा रहा है। अनुबध्यमान यानी रोका जाता हुआ। तपस्विनी, जो दोनों भाई दो तपस्विनी कन्याएं हैं वो क्या कर रही हैं, रोक रही हैं उनको। अबाल सत्व
जो शब्द है असाधारण शक्ति से संपन्न, यानी अबाल सत्व, जिसमें युवक की भांति एक, अब बाल का अर्थ हुआ बालक, अबाल लगाने से अर्थ हो गया कि जो बालक ना हो, और सत्व यानी जिसके अंदर कैसी युवक के समान एक ऐसी हो शक्ति हो, उसको अबाल सत्व कहेंगे। अर्धपीत स्तनम का अर्थ हो जाएगा अर्ध यानी आधा, पीता पीत यानी पीता हुआ, स्तन यानी माता के का दुग्ध पीते हुए। अब लिखा है आमर्द क्लिष्ट केसरम, यानी रगड़ से जिसके कंधे से बाल इधर उधर बिखर गए हैं उसको। प्रकीर्तुम यानी खेलने के लिए, बलात्कारिण यानी बलपूर्वक, बलात्कारिण का अर्थ क्या हुआ, बल के पूर्वक, और कर्षति यानी खींच रहा है। ठीक है, तो अब प्रस्तुत हम पद्यांश नाट्यांश में बताया गया है, क्योंकि ये नाटक का अंश है, तो हम लिखेंगे इसके संदर्भ में कि प्रस्तुत नाट्यांश में बताया गया है कि जब राजा दुष्यंत मरीचि ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं तो कुमार जो भरत हैं, वो कुमार भरत जिनका नाम सर्वदमन भी है, सिंह शावक के साथ खेल रहे थे। अब सरल अर्थ में कहाँ से शुरू होगा कि शुभ शकुन का अभिनय करके, मतलब जो क्या लिखा था उसमें सबसे पहले हमारा यहाँ पे देखिए निमित्तम सूचित्वा, निमित्त का निमित्त, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, उनका निमित्त को सूचित करते हुए अभिनय कर रहे थे शकुन। और क्योंकि भाई जब कोई भी नाटक की शुरुआत होती है, ध्यान कीजिए, कोई भी नाटक की शुरुआत होती है तो उसमें शुरुआत में कुछ ना कुछ परिचय या किसी चीज़ की सूचना दी जाती है, तो वहाँ पर वो निमित्त की सूचना करते हुए, यानी लोगों को ये समझाते हुए, ये ऐसा दर्शाते हुए कि मेरी ये भुजा क्यों फड़क रही है, ऐसा, यानी किसको कर रहे थे, निमित्त, वहाँ पे सूचित्व, निमित्त का सूचना करके, जिसका भाई अर्थ क्या बनना है कि शुभ शकुन का अभिनय करके वो बता देते हैं कि शकुंतला की प्राप्ति रूप अभिलाषा, मनोरथ का अर्थ क्या हुआ है, शकुंतला की प्राप्ति रूपी जो अभिलाषा में के लिए तो मैं आशा नहीं करता हूँ, तो हे बाहु तब तुम व्यर्थ ही क्यों फड़क रही हो, क्योंकि जिस कल्याणकारी वस्तु का श्रेय, यानी जो श्रेय था, पूर्व अवधीर था, मैंने पहले जिसका अपमान कर दिया, जिस कल्याणकारी वस्तु का पहले मैंने तिरस्कार कर दिया, वह पुनः बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। दुखाए परिवर्तित, और ज़रूरी भी नहीं है कि परिवर्तित होकर वो हमारे पास आएगी ही, वो दुख के रूप में भी हो सकती है, यानी पुनः मिलना बड़ा ही दुखद हो जाता है, दुखमय हो जाता है, कि मिलना मुश्किल हो जाता है, कठिनाई होती है उसमें। तो पर्दे के पीछे नेपथ्य, पर्दे के पीछे से क्या आती है, चपलता मत करो, शरारत मत करो, वहाँ पे कही गई थी माँ चपलम कुरु, यानी जो चपलता है वो मत करो, यह तो अपने स्वभाव पर ही आ गया। वो जो ऋषि कन्याएं हैं, जो दो मुनि कन्याएं हैं, क्या कह रही हैं, तो दुष्यंत कान लगाकर, यह स्थान तो उद्दंडता की युग नहीं है, फिर ये कौन रोका जा रहा है, जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर हैरानी के साथ देख करके, जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ हैरानी के साथ देख करके कहेंगे अरे दो तापसियों के द्वारा, यानी तपस्विनी जो मुनि कन्याएं हैं उनके द्वारा रोका जा रहा, अवोध्यमान यानी रोका जाने वाला ये असाधारण शक्ति का अबाल सत्व बालक कौन है, बालह कह, ये बालक कौन है, तो जिसने अपनी माता की छाती से जो आधा दूध पिया है उसको खींचने की रगड़ से उसके कंधे के जो बाल हैं इधर उधर बिखर गए हैं, ऐसे सिंह शिशु को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है, ऐसा ये शिशु कौन है, इसके लिए उनकी बड़ी जिज्ञासा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा संधि देख लें, इसलिए कि इन शब्दों में बीच में बहुत संधियाँ हुई हैं, और संधि से जुड़े हुए जब प्रश्न भी आपसे आए तो आपको पता हो कि ये जो मूल शब्द है वो किन से बना हुआ है। पूर्व, पूर्वावधीरितम, हमारा पूर्व और अवधीरितम शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पे जो बड़े आ की मात्रा दिख रही है इसको आप तोड़ेंगे तो बड़ा आ कब बनता है, जब दो हमें समान आ मिल जाते हैं, तो दोनों को हम भाई दो छोटे भी हो सकते हैं, दो बड़े भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, तो दीर्घ संधि का नियम कहता है अकह सवर्णे दीर्घ, अक के होने पे सवर्ण दीर्घ हो जाते हैं, यानी अक में आने वाले 5 स्वर होते हैं अ ई उ री ली, अ ई उ री ली, ये अपने सवर्णों से मिल जाते हैं तो अपना ही दीर्घ रूप बना देते हैं। तो यहाँ बड़ा आ दिख रहा था, बड़े आ की मात्रा दिख रही थी, कहाँ से आई, 2 आ से। अब 2 आ को मैं पहले छोटे छोटे देखे तो पूर्व को भी वाह को आ दिया तो ये भी छोटा बन गया और ये भी छोटा हो गया और हमारे सही शब्द भी निकल के आए। तो पूर्व अवधीरितम शब्द से मिलकर बना हुआ है। श्रेयो दुखाए, तो यहाँ पे श्रेयो ओ की मात्रा कहाँ से आई, उत्व संधि से, हमारी विसर्ग की उत्व संधि है, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर है, विसर्ग के बाद तीसरा अक्षर था, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर यार, यार अलावा देखिए किसी भी वर्ग का
का वर्ग का चा वर्ग कच टप, यानी का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, इनमें से किसी के भी तीसरे चौथे पांचवें अक्षर दिख जाए या फिर यारा लावा हा दिख जाए तो विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है उत्व संधि के नियम से। तो यहाँ पे वही हुआ है कि ओ की मात्रा हमें दिखे और यहाँ पे तीसरा अक्षर दिखे, चौथा दिखे, पांचवा दिखे या यारा लावा हा दिखे, समझ जाना यहाँ उत्व संधि का नियम लगा है। विग्रह करते समय करना क्या है, कुछ नहीं, बस ओ की मात्रा को विसर्ग में बदल देना है और अपना मूल रूप लिख देना है और आपकी विग्रह हो जाएगा। एवात्मनः, एव फिर से देखिए बड़े आ की मात्रा को तोड़ दिया तो एव अलग हो जाएगा और एक हम पहले छोटा दे के देख लेंगे तो आत्मनः हो रहा है तो बोले आत्मनः नहीं होता है, एक तो फिर उसको बड़ा आ बना के देख लेंगे तो आत्मनः शब्द सही हो जाएगा, आत्मन का आत्मनः। ठीक है, अब लिखा है खलवेश निषिध्यते, तो खलवेश किससे मिलकर बना हुआ है, खलु और एश शब्द से। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता कि खलु और एश से ही मिलकर बना है, तो अगर कभी भी आपको य र ल व कैसे मिले, स्वर युक्त मिले, स्वर से युक्त, और इनके पहले इन चारों वर्णों की, इनमें कोई भी मात्रा स्वर की हो सकती है, ये या पूरा भी हो सकता है, इसमें छोटी की मात्रा भी हो सकती है, इसमें मतलब इन चारों वर्णों की जिनकी हम बात बता रहे हैं ये स्वर युक्त हो, यानी स्वर कोई सा भी स्वर की मात्रा इनके साथ में लगी हो, बड़े आ की, छोटी की, बड़ी ई की, उ री ए ओ आई, किसी की भी मात्रा लगी हो। ठीक है, और इनके बिल्कुल पहले आधा व्यंजन हो, आधा व्यंजन हो, तब समझ जाना कि ये जो य र ल और वा ये हमारे कहाँ से आए हैं, यण संधि से आए हुए हैं। तो आपको करना क्या है, अब आपको करना है जैसे हमारे सामने ये लिखा था खलवेश, ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ लिखा खलवेश, ठीक है, अब इसका विग्रह करना है। विग्रह करना है तो हमने उसी शब्द को पकड़ा कि हमने कहा या र ल या वा, तो वह हमारा स्वर युक्त है, तो हमने सबसे पहले इसी को तोड़ दिया। इसको जैसे ही तोड़ा तो वाह में से ए अलग निकाल दिया, ए अलग निकाल दिया, और उस ए को अंतिम वाला जो उसके बाद वाले शब्द हों उनको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एश ये बन गया, एश शब्द सही बन गया, एतत् का एश शब्द बनता है, एशः शब्द प्रथमा विभक्ति में, तो हमने कहा चलो ये मिल गया। अब इस वा का क्या करें, वह हमारा आता है ऊ के परिवर्तन से। तो ये कौन सी संधि का नियम चल रहा है, हमारी यण संधि का नियम चल रहा है, जो कि एको यणचि सूत्र कहता है कि एक के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो ये इक जो होते हैं, इक यानी ई में इक के अंदर केवल 4 स्वर आते हैं, ई उ री और री। ये जो 4 स्वर आते हैं, ये इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो ये किन में बदल जाते हैं, यण में बदल जाते हैं, एको यणचि यण में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी ई या में आधे या में, उ वा में आधे वा में, री आधे रा में और ली आधे ला में बदल जाता है। और जो आधा ला, ये जो आधे आधे वर्ण बनते हैं ये उस स्वर से मिलकर के पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये वा है तो वा उ या उ से मिलकर बना होगा, वा का परिवर्तन किससे होता है, उ से। अब उ कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ई उ री ली, बस हमें ये 4 वर्ण याद रखने हैं। तो हमने क्या किया, खल तो लिखा रहने दिया, वा का हमने क्या किया, ऊ में परिवर्तन किया, तो पहले हमने इस ला में छोटे ऊ की मात्रा को जोड़कर देखा तो हमें खलु शब्द सही मिल गया। अब हम कहें बड़े ऊ की मात्रा जोड़ के देखें तो बड़े ऊ की जोड़ें तो खलु हो रहा है, तो खलु तो कोई अव्यय होता ही नहीं है। मूल जो शब्द होता है जो निश्चय का अर्थ बताता है वो कौन सा हमारा अव्यय होता है, खलु। तो खलु और एश, तो इस वा को तोड़ने से हमें क्या मिल गया, 2 शब्द मिल गए। तो याद रखिएगा कभी भी आपको कैसे मिले, य र ल व, ये तो हुआ भाई किसका नियम, संधि करने का, कि ई उ री री के बाद में कोई असमान स्वर हो तो ई या में, उ वा में, री रा में, री ला में परिवर्तित हो जाती है और वो स्वर आके उसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि ये देखिए खलु एश लिखा था तो ऊ के बाद हमें असमान स्वर, ऊ के बाद में असमान स्वर मिला तो ऊ वा में बदल गया था, ऊ जब वा में बदला था तो उसके बाद में ए था तो उसमें जुड़ के वे बन गया था हमारे सामने।
ये संधि हुई और ये विग्रह हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विग्रह करते समय हम थोड़ी सी कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम सभी हमेशा सही विग्रह कर सकते हैं। अब एष निषिध्य, और यहाँ पे एष शब्द में हमारे किसका विसर्ग का लोप हुआ है और आगे हमने निषिध्यते लिख दिया। ठीक है, अब देखिए लिखा है शब्दा। अब शब्दा क्या होता है? दा तो शब्द होता है, शब्दा नहीं होता। यानी ये जो बड़े आ की मात्रा है इसको हम बड़े आ की मात्रा किसमें टूटेगी? बीच में आपको बड़े आ की मात्रा दिखे, बड़ी ई की मात्रा दिखे, बड़े ऊ की मात्रा दिखे, दीर्घ री की मात्रा दिखे। री तो अब आता नहीं है क्योंकि अब ये वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता था, अब नहीं होता लौकिक संस्कृत में। तो आ ई ऊ री ये दीर्घ दिखे, समझ जाना कि आ है वो दो आ से मिलकर के दो अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र कहता है कि अक के अंदर आने वाले जो 5 स्वर होते हैं अ ई ऊ री और री, ये इसलिए बता दे रहे, एक बार बता रहे फिर आगे के सारे अनुवाद में आएंगी कोई भी चीज हम कहेंगे दीर्घ संधि से टूटा तो समझ जाना। ठीक है, तो जब अकह अक के यानी ये जो 5 हमारे वर्ण हैं, ये अक के अक में आने वाले अक प्रत्याहार में आने वाले ये जो 5 स्वर हैं ये अपने सवर्णों से मिलते हैं, यानी इन्हीं जैसा जब समान वर्ण इनको मिल जाता है तब ये क्या बन जाते हैं? अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। तो आप कहेंगे छोटे छोटे मिलेंगे तभी बड़ा बनेगा, कोई जरूर नहीं है, सवर्ण मिलने चाहिए। ऐसा कहीं नहीं क्या कि अक छोटे वाले ही मिले तब अक छोटे व ह्रस्व अक ही अगर जब इनसे मिले तभी दीर्घ बनेगा, नहीं। या छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, बड़े छोटे बड़े। देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ और इधर छोटा ऊ लिख दिया, यहाँ दोनों तरफ बड़ा ऊ लिख सकते थे, यहाँ पे दोनों तरफ छोटे ऊ भी लिख सकते थे, छोटे और बड़े को भी लिख सकते थे। तो फर्क नहीं पड़ता है, बस सवर्ण होने चाहिए और सवर्ण बाद में दीर्घ बनते हैं। तो दीर्घ को तोड़ोगे तो छोटे छोटे में बदल सकते हो, बड़े बड़े में बदल सकते हो या बड़े छोटे में। तो यहाँ पे फिर हमें शब्द को ध्यान जरूर रखना पड़ता है कि शब्दा लिखा हुआ है तो दा को हमने तोड़ा, दा में से हमारी क्या निकली? द में से बड़ा आ निकला। अब बड़े आ को तोड़ा जाए तो छोटे छोटे में भी बदल सकता है, तो एक आ तो इसको दे दिया तो शब्द हो गया पूरा। अब इसके बाद में हम दो हमारे पास कंडीशन है, या तो हम क्या करें, या तो हम आ दें या आ दें आगे वाले नुसारेण को। तो क्या करेंगे हम? पहले छोटा आ दे के देखेंगे तो ये अनुसारेण हमारा सही बन गया, अनुसारेण बन गया। फिर यहाँ पे अणा आ गया, फिर से 2 में तोड़ा तो अनुसारेण को आ दे दिया और इसको भी छोटा आ दे दिया, तो यहाँ से अवलोक्य बन गया। यानी दोनों तरफ हमने छोटे छोटे आ से ही काम चला लिया और हमारा सही विग्रह हो गया। शब्द को दा को आ दे दिया तो ये शब्द पूरा हो गया, यहाँ अनुसारेण तक यहाँ तक दे दिया और ये जो बड़ा आता फिर तोड़ा तो अनुसारेण भी पूरा हो गया और अवलोक्य भी पूरा हो गया। तो ये हमारे कैसे हो गया? दीर्घ संधि से इसका विच्छेद हो गया। खलवयम फिर से देख लीजिए, वह पूरा है, स्वर युक्त है, उसके पहले आधा व्यंजन है, तो इस वा को निश्चित आपको ऊ में तोड़ना है, चाहे छोटू में चाहे बड़ू में। तो ला में लगाना है तो छोटा ऊ लगाना क्योंकि खलू बन जाएगा इससे, ठीक है ना। तो खलू और वा में से कौन सा स्वर निकलेगा? वा किससे टूट मिलकर बना दिख रहा है आपको? छोटे आ से, तो आ इन दोनों को मिल जाएगा, सो ये अयम बन जाएगा, खलु अयम। ठीक है, अब चलते हैं और देख लेते हैं संधि हमारी कौन कौन सी है। लिखा है अनुबध्य मानस तपस्विनीभ्याम, यानी 2 तपस्विनियों से या 2 तपस्विनियों के द्वारा, भ्याम लगा है ना इसीलिए 2 तपस्वियों के द्वारा, तपस्विनियों के द्वारा। तो ये जो सा जो है अनुबद्धमान ये भी ठीक हो गया, तपस्विनी भ्याम भी सही हो गया। तो ये सा कहाँ से आया है भाई? आधा सा, ध्यान कीजिए विग्रह करते समय आधा श और चा दिखे, आधा सा और ता दिखे, आधा श और टा दिखे। ध्यान करके क्या करना है? आधा श का दिखे, आधा स का दिखे, ठीक है, श के बाद पा दिखे या सा के बाद पा दिखे। तो ये जो सा है इन सभी को सिर्फ विसर्ग में बदल देना और बस हो जाएगा आपका। बाकी पीछे के शब्दों को जैसा जैसा लेके रहने देना, ठीक है। होना चाहिए यही कंडीशन के शा के बाद चा होना चाहिए, सा के बाद ता होना चाहिए, शा के बाद टा होना चाहिए। का के लिए 2 कंडीशन होती हैं, ये वाला शा भी मिल सकता है का के साथ में और पा के साथ में भी, ये दोनों कंडीशन मिलती हैं, ठीक है ना। तो जो सा हो जाए तो ये कौन सी संधि होती है? हमारी विसर्ग की सत्व संधि, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्त दिख रहा था तो हमने विसर्ग को किस में बदल दिया?
अपने सा को विसर्ग में बदल दिया और अलग कर दिया, सो अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम बन गया। अब यहाँ पे ओ की मात्रा दिख गई हमें। ओ की मात्रा के बाद में कौन सा अक्षर है, कौन से नंबर का, प फ ब, तीसरे नंबर का, अर्थात इसको भी विसर्ग में बदलना है। ये उत्व संधि का नियम है। तो ये होगा अबाल सत्व, अपाल सत्वः बालः। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। मातुरा, अब जी ये जो रा है कहाँ से आया, मातुरा, मातु तो शब्द समझ में आ रहा है कि माता की भाई षष्ठी विभक्ति में मातु बनता है, लेकिन मातु बनता कैसा है, मातुहु बनता है, यानी विसर्ग होता है उसमें, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है तो भाई कहाँ गया विसर्ग, वही ये रा में बदल गया रत्तु संधि से। तो हमने क्या किया, बोले यहाँ से हमने लो इसको अलग कर दिया। र को जब हमने विसर्ग में बदला तो उसका बड़ा आ कहाँ चला जाएगा, आगे वाले शब्द में, तो ये हो जाएगा आमर्द, आमर्द। और फिर यहाँ पे हमारी कोई ऐसी संधि का नियम नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे आमर्द क्लिष्ट केसरम। आमर्द यानी रगड़ने से, क्लिष्ट यानी बिखरे हुए, केसर यानी कंधे के बाल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, अभूमिरी। अब ये क्या होता है, री क्या होता है, रियम का अर्थ क्या होता है, कुछ नहीं, इयम तो समझ में आता है, लेकिन रियम क्या होता है, तो नहीं, क्या करेंगे, रा को हम विसर्ग में बदल देंगे, इयम को अलग कर देंगे। माँ को भी जब अलग करेंगे तो यहाँ माँ में से भी आ निकल जाएगा, सो अविनय से निकल जाएगा। अविनय का मतलब क्या होता है, उद्दंडता, यानी जो विनय ना माने। ठीक है, तो ये यानी किसी बात को ना मानने वाले को अविनय कह देते हैं, अविनयी व्यक्ति कह देते हैं। तो ये अभूमि ही किस कैसे बना, रा को विसर्ग में बदला, ई को आगे दे दिया, फिर माँ को हलंत से तोड़ दिया तो आ बाहर निकला, तो अविनय से शब्द बन गया। तो इस प्रकार से ये इसमें दो संधियां हमारी होकर के ये शब्द बना था। आगे चलते हैं, पद परिचय देख लेते हैं। शब्द रूप यानी बाहु जो है वो कहाँ से आया है, बाहु मूल शब्द है, बाहु यानी भुजा, भुजा में जब संबोधन एक वचन बनता है तब बनता है बाहु। ठीक है, श्रेय, श्रेयस शब्द में जब प्रथमा विभक्ति एक वचन लगता है तो श्रेय, श्रेय बन जाता है श्रेयस शब्द। प्रकृतिम, प्रकृति शब्द में जब द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा तो प्रकृति प्रकृतिम बन गया। ही कारांत शब्द में हलंत कब आता है, द्वितीय के एक वचन में। तपस्विनी भ्याम, तपस्विनी शब्द में जब तृतीय विभक्ति द्विवचन लगाया गया है सो उसी में भ्याम लगा है, सो उसी के द्वारा का अर्थ निकला है कि तपस्विनियों के द्वारा। के लिए कभी हो सकता है क्योंकि चतुर्थी में भी भ्याम लगता है, पंचमी में भी से होता है अलग होने वाला भ्याम, तो 3 जगह दिखता है, लेकिन तीनों में से ये तृतीया का ही कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है वो तृतीया वाला ही निकल रहा है कि 2 तपस्विनियों के द्वारा। मातुहु कहाँ से आता है, मातृ शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन में, पंचमी में भी आता है, लेकिन यहाँ अर्थ इस हमारे गद्यांश में किसमें, षष्ठी में निकल रहा है, इसलिए हमने षष्ठी बताई है। आत्मनः शब्द, आत्मन शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगता है तब आत्मनः बन जाता है। अब चलते हैं हम अपने किस पर, पद परिचय पर, जिसमें हम धातु रूप देखेंगे। अब लिखा है स्पंद से, तो कहाँ से आया है, स्पंद धातु में लट लकार मध्यम पुरुष से एथे धुए, कहीं दिखाई ते एते अंते से एथे धुए ए आवहे आमहे लगे, समझ जाना ये लट लकार की ही बात हो रही है। लेकिन कहाँ की, आप कहेंगे लट में तो तीतः अंते सीथा था आमी आवा बनती है, यहाँ तो ते एते अंते से एथे धुए ए आवहे आमहे की बात आप कर रहे हो। तो तीतः अंति परस्मय पद की धातु में बनता है और ते एते अंते से एते ध्वे आत्मनेपद की धातु में बनते हैं। तो स्पंद से हमारी आत्मनेपद की धातु है, तो स्पंद धातु में जब लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बना तो स्पंद स्पंद से बन गया। परिवर्तते कहाँ से बना, परि उपसर्ग में वृत्त धातु में जब ते एते अंत्य है तो वही लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की बात है। निषिद्धते में निषिद्ध धातु में लग जाने से जब उसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है सो वही ते जो लिखा हुआ है वहीं से आ रहा है। यहाँ पर भी देखो आपको कर्ष धातु कृष धातु में आपको लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब आप कहोगे इसमें आया ती और इन सभी में आया ते से, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये तीनों हैं हमारी आत्मनेपद की धातु। इनके रूप जो बने वो कैसे बने हैं, आत्मनेपद के अनुसार बने हैं और इसका परस्मयी पद में बना है। मूल रूप से 10वीं तक आपने परस्मयी पद के ही पढ़ते हुए चले आए। आत्मनेपद के तो आपने कर्म वाच्य में जब परिवर्तन कर रहे थे तब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बाकी तो नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो ये अब आपको अर्थ आएंगे यहाँ पे। अब चलते हैं समास देख लेते हैं। समास में लिखा है पूर्वावधीरितम, यानी पूर्व में अवधीरित।
अब जैसे जो पूर्व कि कब अपमानित किया गया, बोले पूर्व में, तो पूर्व शब्द क्या बन रहा है, विशेषण। तो बस दोनों को क्या करना है, पूर्व शब्द की अपने विशेषण को जैसा अवधीरितम शब्द लिखा है उसी विभक्ति में बदल के इसका विग्रह कर देंगे। अभूमि ही यानी न भूमि, ये भूमि तो नहीं है ऐसी। अब इस लिखा हुआ है सविस्मयम, विस्मय के सहित। स शब्द किसी भी शब्द में पहले जुड़ा हुआ हो, स उपसर्ग लिखा हुआ हो, ठीक है। अंत में कोई भी पद हो उसका विग्रह करने का तरीका सीख लीजिए कैसे करते हैं। स को जो विनय सा को पहले अलग कीजिए और विस्मय को अलग कर लीजिए, यानी दो आपके पास शब्द हो, स लिखा हुआ हो, स स्नेह लिखा हुआ हो, तो सा को अलग लिखो, स्नेह को अलग कर दो। अब जो सा होगा वो स्नेह के बाद में पहुंच जाएगा। कैसे, जब हम विग्रह करेंगे तो जो अंतिम वाला पद होगा उसको में लगाएंगे हम तृतीया विभक्ति, क्योंकि सहार्ते तृतीया सूत्र की वजह से कि सह के अर्थ में, साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगती है। जिस पद के संग में साथ शब्द लगा हुआ है तो सहित का अर्थ भी साथ ही होता है। तो किसके संग में लगा है, विस्मय के साथ में, तो उसमें तृतीया लग जानी है, भले ही यहाँ पे उसको नपुंसकलिंग बनाया गया था विग्रह करते समय, समझिए। तो विस्मय हो गया विस्मयेन, और जो स है उसको बना दिया सहित। तो ऐसा स से युक्त कोई भी आपको शब्द दिखे तो उसको ऐसे ही विग्रह करना। सा को ले जाके पीछे सहित में कर देना और आगे वाला जो पद बचा हुआ है उसमें तृतीया लगा के उसको आगे लिख देना, यानी ये हो जाता है क्रॉस, ठीक है। यानी उपसर्ग यहाँ पे था, विनय यहाँ पे था, तो विनय में को लगा दिया यहाँ, यहाँ ये नपुंसक लिंग होता है, ये प्रथमा के एक वचन में इसका रूप बनाया जाता है, लेकिन यहाँ आके यही विनय कैसा हो जाता है, तृतीया विभक्ति में बन जाता है। यही विनय शब्द को हम तृतीया विभक्ति में विनयेन यानी तृतीया विभक्ति युक्त लिख देते हैं और सा को इसके मूल रूप सहित में लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये कौन सा होता है भाई, अव्ययी भाव समास का विग्रह हो जाता है। अब लिखा है अबाल सत्व। अब देखिए यहाँ पे पहले बाल सत्व को समझ लो तो आपको अबाल सत्व पता चल जाएगा। यानी बालस्य सत्वम, यानी बालक के गुण जिसमें हो, एवं बालक की भांति जो गुण करता है, सत्वम जिसके कैसे हो, जिसके जो सत्व यानी जिसके सत्व गुण कैसे हो, बालक के अनुसार हो, वो यह सह बाल सत्व, उसको क्या कहा जाता है, बाल सत्व कहा जाता है। लेकिन अ जो लग गया, अ ने न नए तत्पुरुष समास से जो आ गया, जिसने नकारांत भाव निकाल दिया, जिसका अर्थ हो गया न बाल सत्व इति अबाल सत्व, जिसके अंदर बाल सत्व ना हो उसको क्या कहेंगे हम, अबाल सत्व कहेंगे, ठीक है। अब लिखा है अर्ध पीत स्तनम, यानी आधा स्तन पिए हुए, जिसके द्वारा आधा स्तन का पान किया गया हो, आधा माँ का दूध पिया हुआ हो, उसको अर्धपीत स्तनम कहेंगे। तो कहेंगे अर्धम पीतः स्नः येन तम, उसको जिसके द्वारा आधा पिया गया हो माँ का दूध, ठीक है। आगे लिखा है आमर्द क्लिष्ट केसरम, तो आमर्देन यानी आमर्द के द्वारा, रगड़ के द्वारा, क्लिष्टानी केसराणी यस्य, जिसके रगड़ के द्वारा क्लिष्ट हो गए हों केसर यानी बाल, उसको आमर्द क्लिष्ट केसरम कहेंगे। ये हमारे कौन से चल रहे हैं, ये हमारे आ रहे हैं कर्मधारय समास, ठीक है ना। आमर्देन क्लिष्टानी केसराणी यस्य, जिसके उसको हम आमर्द क्लिष्ट केसराणी कहेंगे, केसरम कहेंगे। सिंह शिशु यानी सिंह का शिशु, तो सिंह में काकी का अर्थ ढूंढना है, इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष समास के अनुसार इसका रूप बन जाएगा सिंहस्य। अब चलते हैं हम इसके प्रत्ययों पर। लिखा है सुचित्वा, यानी सुचित्वा शब्द किससे मिलकर बना है, सूच धातु में एक त्वा प्रत्यय लग जाने से सुचित्वा बन जाता है। अवधीरितम कहाँ से बनता है, अब उपसर्ग में धीर हमारी क्या होती है, धातु के साथ में इक्त प्रत्यय लग जाने से अवधीरितम बन जाता है। गतः कहाँ से बनता है, गम में इक्त प्रत्यय लग जाने से गतः बनता है, ठीक है। यानी ता जहाँ पे शेष दिखे समझिएगा, ता और ता के बाद अगर माँ हलंत है तो ये नहीं सोचिएगा कि तम कुछ होना है उसमें, नहीं, ता अगर हमें शेष दिखता है तो समझिए कि ये इक्त प्रत्यय की बात हो रही है धातुओं में, ठीक है ना। अब लिखा है दत्वा, अब त्वा लगा है तो इक्त्वा प्रत्यय होगा, दा धातु में इक्त्वा प्रत्यय से। अवलोक के कहाँ से बनता है, अब उपसर्ग है, लोक धातु में ल्यप प्रत्यय, या शेष दिख रहा है तो ल्यप प्रत्यय होता है। ला और पा का लोप हो जाता है जबकि वो धातु में उसको जोड़ा जाता है। अब कहते हैं अनुबध्यमान, तो अनु इस उपसर्ग हो गया, बध इसमें धातु हो गई और यक प्रत्यय जोड़ने से शानच लगाने से मान हमारे जुड़ जाता है,
अब लिखा है पीतम, तो पी जो होता है यानी पीने की बात हो रही हो तो इसकी मूल धातु पा होती है। क्या होती है? पा। रूप पे भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब इक्त प्रत्यय लगता है तो उसमें क्या हो जाता है? इकारांत, ई का आगमन हो जाता है और पा धातु बन जाती है पीतम। आगे लिखा हुआ है प्रकीर्णितुम, यानी प्र उपसर्ग में क्रीड धातु के साथ में तुमन प्रत्यय लग जाने से ये हमारा बन जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले, देखेंगे कि गद्यांश में क्या होता है कि बालक। अब यहाँ पे कहाँ तक की कथा हो चुकी है कि जो बालक है, बालक भरत है, वीर सरदमन है, वो क्या करते हैं कि जो सिंहनी का जो बच्चा है, शिशु है, सिंह शावक जो है, उसको वो जब अपनी माता का स्तनपान कर रहा है, दूध पी रहा है, तो उसको आधे पीते में से ही रगड़ के, खींच के अपने पास में लेके आता है। तो उस सिंह के बच्चे की भी, सिंह शावक की भी विशेषता बताई गई है कि वो कैसा हो जाता है, उसके बाल बिखर जाते हैं और ऐसे वो जबरदस्ती अपने पास खींच कर लाता है। किसके लिए? खेलने के लिए। अब खेलने के लिए अपने पास खींच के लाता है तो बालक उस सिंह के शावक से क्या कहेगा? सिंह जृंभस्व सिंह, यानी सिंह जृंभस्व, जमवाई लो, चलो मुंह खोलो, ऐसे कहता है कि चलो मुंह खोलो, मुंह खोल ले। यानी अब यहाँ पे जृंभस्व जो लिखा है वो किसके लिए आया है? जमवाई लेने के लिए। ये जमवाई लेते हैं तो क्या होता है? जमवाई लेते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है ना, तो ऐसे ही उसने कहा जृंभस्व सिंह, यानी जमवाई लो, मुंह खोलो अपना। क्यों? क्योंकि कह रहा है दंताह ते गणिष्ये, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। गणिष्ये यानी मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। दंताह, दंत शब्द बहुवचन में बना, सो दंताह यानी दंत यानी दांत, ते यानी तुम्हारे, गणिष्ये मैं तुम्हारे दांतों को गिनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। तो प्रथम उनमें से जो तपस्विनी है वो क्या कहेगी? अविनीत। अब अविनीत क्यों कह रही है? कि विनीत का तो अर्थ होता है बात मानने वाला, अविनीत का अर्थ क्या होता है? बात मानने वाला, लेकिन अविनीत का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी बात ना मानने वाला। अरे उद्दंड, अरे शैतान, अरे नटखट, किम। अब वो कहती हैं क्या? अब क्या का हम देखेंगे कहाँ से अर्थ निकल रहा है, लेकिन पहले हम हर एक शब्द का आपको अर्थ बता देते हैं। किम नह, नह यानी हमारे, अपत्य, अब यहाँ पे लिखा है, अब ये अवग्रह का चिन्ह है, आ में बदल दीजिए, तो ये हो गया अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानी विप्रकरोषी। विप्रकरोषी कह रहे हैं कि क्यों नह, नह का अर्थ क्या हुआ? हमारे अस्माकम, जो हमारे अस्मत् के शब्द रूप होते हैं उसमें षष्ठी विभक्ति में नह भी हमारा किसके लिए शब्द बनता है? हमारे शब्द को बताने के लिए। जैसे मम आवयो अस्माकम होता है, ऐसे नह शब्द भी हमारे को अर्थ बताने के लिए विकल्प से बनता है। तो नह का अर्थ हुआ हमारे, और ये अवग्रह को बदला तो यहाँ हो गया अपत्य निर्विशेषाणी, अपत्य नहीं, यहाँ पे क्या हो गया? ये रा है, इसको विसर्ग में बदल दीजिए तो ये हो जाएगा अपत्य नहीं। क्यों? हमारे संतानों। कहते हैं अपत्य का अर्थ क्या होता है? संतानों। विशेषाणी यानी विशेष, कहते हैं संतान के रूप में जो विशेष प्रकार से सत्वानी, सत्वानी यानी जो जीव जंतु हैं, इनको, ये जो प्राणी हैं जो हमारे कैसे हैं? संतान की तरह, जिनको हमने, जिनका पालन पोषण किया है, कि तो क्यों, किम विप्रकरोषि, क्यों उनको परेशान कर रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो उनको? जो हमारे जो अपत्य कैसे हैं? बोले अपत्य यानी सत्वानी, यानी जो जीव जंतु हैं हमारी संतान की तरह हैं, उनको तुम विशेष रूप से तुम उनको क्यों परेशान कर रहे हो? विप्रकरोषि। हंत, अब आगे उन्होंने कहा हंत यानी नटखट बालक, उसकी बात फिर से कहा कि हंत वर्धते सरंभः, तुम्हारा क्रोध और तुम्हारा हट तो बढ़ता ही जा रहा है, तुम्हारा हट तो बढ़ता ही जा रहा है, जिद करते हो तुम तो बहुत। ऐसे बात करते हैं कि नहीं करते किसी बच्चे से? तुम तो बहुत जिद्दी होते जा रहे हो। तो कह रहे हैं वर्धते सरंभः, तुम्हारा तो अंभ यानी तुम्हारा तो सरंभ, तुम्हारा जो क्रोध है, हट है, वो तो तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। वर्धते बढ़ रहा है, ते तुम्हारा, सरंभ तुम्हारा क्रोध और तुम्हारा हट बढ़ता जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनिन सर्वदनम इति कृति नामधेयो असी, नामधेय यानी तुम्हारा जो नामकृति किया गया है, असी तुम्हारा जो नाम है, नाम रखा गया है, जो तुम्हारा क्या कर ऋषि जन के द्वारा, सर्वनाम सर्वदमन, सर्वदमन जो तुम्हारा नाम रखा गया है, तो स्थाने, इस स्थान पे तुम निश्चित उसको बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा गया सर्वदमन, तुम उसको बिल्कुल सही कर रहे हो अभी, यानी तुम ये सब का दमन करने वाले को सर्वदमन कहते हैं। तो यहाँ पे दुष्यंत कहेंगे
किम न खलु बाले अस्मिन औरस एव पुत्रे स्नेहति मे मन, यानी मेरा मन जो है, मेरा मन कह रहे हैं अस्मिन बाले, इस बालक पर, क्यों न जाने क्यों, कैसे, औरस एव पुत्रे स्नेहति, मेरा मन, मतलब आपके अंदर खलु का अर्थ निश्चितता के लिए भी आता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरा मन, जो कौन है, दुष्यंत कह रहे हैं कि मेरा मन ना जाने क्यों इस बालक पर, औरस का अर्थ होता है स्वयं की पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है, यानी सगे बेटे की बात है। औरस एवं पुत्र यानी सगे बेटे की भांति स्नेहति, सगे बेटे की भांति इस पर स्नेह आ रहा है, मेरा मन स्नेह कर रहा है, मेरा मन स्नेह कर रहा है, प्रेम कर रहा है इस बालक पर, जैसे ये मेरा स्वयं का ही औरस एव पुत्रे, औरस एव पुत्रे यानी जैसे अपने पुत्र पर, सगे बेटे पर जो प्रेम होता है, वैसा प्रेम इस बालक पर मुझको पता ही नहीं क्यों हो रहा है, ना किम, नहीं पता, ना जाने क्यों हो रहा है। अब कहते हैं अपने आप को ही समझाते हुए कहते हैं नूनम, नूनम यानी निश्चित ही, माँ हलंत कीजिए तो यहाँ से अ निकल जाएगा और ये हो जाएगा अनपत्यता। तो कह रहे हैं नूनम यानी निश्चय ही, अनपत्यता यानी निश्चित बात ये है कि मैं कैसा हूँ, बिना अपत्य का अर्थ क्या हुआ, संतान, अपत्यता यानी संतान से सहित, और अनपत्यता का अर्थ हुआ कि जिसकी संतान ना हो, जो अनअपत्य हो। तो कह रहे हैं निश्चित ही मैं निसंतान हूँ, यानी मेरी कोई संतान नहीं है, माम वत्सल्यति, मुझको, जो मेरे अंदर निसंतान होने की जो भाव है उसकी वजह से वो मुझको वात्सल्यति, वो मुझको अंदर से प्रेम इस पुत्र पर करवा रही है, इस जो बालक है इस पर सहज ही मेरा प्रेम इसलिए आ रहा है कि निश्चित ही जो मेरे अंदर की अपत्यता है उसके कारण मैं, मुझको क्या आ रहा है, वात्सल्यति, मेरे अंदर ये प्रेम की भावना आ रही है। तो ऐसा उन्होंने मन में सोचा कि मेरी संतान नहीं है, इसलिए इस पुत्र को देख करके, इस बालक को देख करके मुझे मेरी संतान जैसा भाव इसके साथ में आ रहा है, और जबकि उन्हें नहीं पता था कि ये स्वयं उनका ही पुत्र था। द्वितीया, अब द्वितीया जो तपस्विनी है वो कहेगी ईशा खलु केसरिणी, कहते हैं ईशा यानी ये, खलु केसरनी, कहते हैं ये केसरनी जो है, ये जो शेरनी है, त्वाम तुमको, अब ये किसको कह रही है, बालक को कह रही है, कह रही ये जो केसरनी है तुमको लंघिष्यति, तुम पर आक्रमण करेगी, तुम पर क्या करेगी, आक्रमण करेगी, निश्चित तो ये तुम पर आक्रमण करेगी, यदि अस्या, अब ये यद्यस्या किससे मिलकर बना है, यदि और अस्याह, यानी यदि इसके पुत्र कम ना मुंचसी, अगर तुम इसके पुत्र को नहीं मुंचसी छोड़ोगे, अगर तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो ईशा केसरणी त्वाम लंघिष्यति, तो ये जो केसरणी है निश्चित तुम पर क्या करेगी, आक्रमण करेगी। तो बालह, बालह क्या कहता है, सस्मितम, हंसकर, स्मित यानी प्रसन्नता का भाव मुख पर लेकर क्या कहेगा, अहो, अरे बली है, अरे बड़े बलशाली बात करी आपने तो, अरे बलशाली है ये, भी तो अस्मि, मैं तो डर गया हूँ, अरे बलियह यानी अरे बलशाली, ये बात हो रही है। तो क्या उसने कहा, भी तो अस्मि, मैं तो डर गया हूँ, और इति अधरम दर्शित्वा, अब यहाँ पे इत्यधरम जो लिखा हुआ है किससे मिलकर बना है, इति और अधरम शब्द से मिलकर बना है, यानी ऐसा कह के अधरम दर्शयति, अधर को दर्शाता है। अधर यानी क्या होता है, हमारे जो होंठ होते हैं, ठीक है, जो ये कैसे होते, दो होते हैं कि नहीं होता है, एक ऊपर का होता है एक नीचे का होता है। अच्छा, क्या कहा जाता है, ओष्ठ, ओष्ठ कहा जाता है, तो ऊपर वाले को कहा जाता है उत्तरोष्ठ और नीचे वाले को कहते हैं अधर। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इति अधरम दर्शित्व, ऐसे करके अधर दिखाता है, अपना नीचे के होंठ को दिखाता है, ठीक है। तो अब इसके हम थोड़ा सा शब्दार्थ देख लेंगे। जम्भश्व का अर्थ हो जाएगा मुंह खोलो या जमवाई लो, दंतास्ते तुम्हारे दांतों का गणित में गिनूंगा, अवनीतम कठोर नटखट। अब लिखा है नो अपत्य निर्विशेषाणी, यानी हमारी संतान की तरह है, विशेष रूप से पले हुए सत्वानी प्राणियों को विप्र करोषी क्यों तंग कर रहे हो। सरंभ यानी क्रोध और हट, औरस यानी आत्मीय यानी अपनी सगे, है ना, कितना अपने की भांति, अपनी पुत्री जैसी इसकी पर प्रेम आ रहा है। अपत्यता यानी अपत्यता का अर्थ क्या हुआ, अनपत्यता। देखिए अपत्यता तो संतान हो जाएगा, जब इसके साथ में अन लगा हुआ है तब हमारा अनपत्यता शब्द क्या बनेगा, संतानहीन होना।
ठीक है, अनापत्य शब्द से। अब लिखा हुआ है वत्सल्यति यानी स्नेहयुक्त हो रही है, केशरिणी यानी शेरनी। आगे लिखा है लंघिष्यति, इसको सही कर लीजिएगा, आक्रमण कर देगी। सस्मितम यानी मुस्कुराते हुए बोलता है। भी तो उसमें मैं तो डर गया, बहुत डरा दिया तुमने तो मुझको, अपने बल से, इसके बल से मुझको डरा दिया। तो अब यहाँ पे संदर्भ लिखा है प्रस्तुत नाट्यांश में बालक सर्वदमन भरत की निडरता। यहाँ पे बालक जो सर्वनम जो भरत हैं उनकी निडरता और बाल सुलभ चंचलता का चित्रण किया गया है सरलार्थ में। अब कैसे? बालक कहता है शेर से, अरे शेर अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो प्रथम तपस्विनी क्या कहती है, अरे नटखट, क्यों हमारी संतान के समान पले हुए इन प्राणियों को तंग कर रहे हो? ओह, तुम्हारा क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। ऋषियों के द्वारा तुम्हारा नाम सर्वधर्म उचित ही किया गया है, इसीलिए तुम्हारा किया गया है, निश्चित ही सही किया गया है। दुष्यंत कहता है, दुष्यंत मन में सोचते हैं कि मेरा मन इस बालक पर सगे पुत्र के समान प्रेम क्यों प्रदर्शित करता है? अवश्य ही संतानहीनता मुझसे इस प्रकार का प्रेम करा रही है, क्योंकि संतानहीनता की वजह से मुझसे इस बच्चे पर प्रेम आ रहा है। द्वितीय तापसी क्या कहेगी कि यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो यह शेरनी तुम पर अवश्य ही आक्रमण कर देगी। तुम बालक मुस्कुराते हुए क्या कहता है, ओह बलशाली, तब तो मैं अवश्य ही डर गया हूँ। अरे मुझको तो बहुत ही डरा दिया है। ऐसा कहकर चिढ़ाते हुए अपना अधर ओष्ठ दिखाता है, ऐसा चिढ़ाते हुए अपना ओंठ दिखाता है, ठीक है, अधर को दिखाता है। अब यहाँ पे संधि विच्छेद कर लेते हैं कि दंतास्ते शब्द किससे मिलकर बना है। तो वही आधा सा बीच में जब आ गया तो उसको हम सबसे पहले किससे कर लेंगे, विसर्ग से अलग करके इसको दंताह बना देंगे और ते हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। चलें, आगे लिखा है नो अपत्य निर्विशेषाणी। तो न हमारा अलग हो जाएगा, ओ की मात्रा को सबसे पहले विसर्ग में बदलेंगे, अवग्रह आ में बदल जाएगा और अपत्य अलग करके हमारा अपत्य निर्विशेषाणी सामासिक रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ संधि का कोई हमारा विग्रह हो नहीं रहा है तो उसको जैसा का तैसा लिख देंगे। सर्वदमन इति, अब यहाँ पे किसका लोप हुआ है, क्योंकि सर्वदमन नाम है और हमारे संस्कृत में विसर्ग के साथ में नाम लिखा जाता है प्रथमा विभक्ति में अकारांत वाले शब्दों को। तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हुआ है, तो हमने उसको विसर्ग लगा करके लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है कृत नाम ध्येयो। अब देखिए ओ की मात्रा और अवग्रह आ गया, तो ओ की मात्रा को हमने विसर्ग में बदला और असी अलग कर दिया। आगे लिखा है बाले अस्मिन, हमने क्या कहा कि अवग्रह का चिन्ह चाहे ओ की मात्रा के बाद हो या ए की मात्रा को। तो ए की मात्रा के बाद तो है तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, बाले को जैसा का तैसा लिखना है, यानी ए की मात्रा वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ अवग्रह को आ में बदल देना है। पूर्व रूप संधि का नियम इसमें लगेगा। यद्यस्य किससे मिलकर बना है, यदि और अस्या से। अब यद्यस्य कैसे हमने तोड़ा, अब यद्यस्य को द्या तोड़ना सबसे आप लोगों के लिए कठिन हो जाते हैं, जबकि इससे बड़ा सरल है। ये जो द्या बना है किससे मिलकर बना है, आदि दा और या से। ऐसे बड़े आ की मात्रा है तो या है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, अद्या। अभी हमने क्या बताया था कि जब आपको य र ल, य व र ल, ये आपको 4 अक्षर स्वर युक्त मिले और उसके पहले आधा व्यंजन हो तो समझ जाना कि ये जो या है वो ई से परिवर्तित हो के आया, व ऊ से परिवर्तित, र री से और ल ली से आया। तो यहाँ पे हमें स्वर युक्त या दिख रहा है, अर्थात हम इसको तोड़ेंगे तो य और आ में बदल जाएगा। तो आ तो दे देंगे इसको, तो ये हो जाएगा अस्याह, ठीक है, यानी इसके। और अब इस या को ई में बदलेंगे, चाहे छोटी में बदलें या बड़ी में। तो पहले हम छोटी में बदल के देखेंगे, तो यदि शब्द हमें सही मिल गया तो बस ठीक है, फिर बड़ी का काम ही नहीं है। तो इस प्रकार से यदि अस्याह शब्द से हमारा विग्रह हो जाएगा। आगे देखिए, फिर से ओ की मात्रा के बाद अवग्रह आ गया, तो ओ की मात्रा को विसर्ग में बदलेंगे और अवग्रह के चिन्ह को आ में बदल देंगे, सो ये अस्मि बन जाएगा। भीतः अस्मि यानी डर गया हूं मैं तो। इत्यधरम, फिर से देखिए या पूरा है, आधा व्यंजन है, तो हम या को ई में बदलेंगे। पहले ई और ई में बदल के कोशिश करेंगे और या में जो आ है उसको धर्म में लगा देंगे, सो अधरम बन जाएगा। अधर यानी होठ, उत्तरोष्ठ यानी ऊपर का होठ, अधर यानी नीचे का होठ। और ई की मात्रा ता को दे देंगे, सो ये ती हो जाएगा। तो इति, भाई छोटी की मात्रा से सही हो जाएगा, बड़ी ई की लगाते तो सही नहीं होता, कोई हमारा अव्यय हमारे सामने नहीं बनता, ठीक है। अब देखते हैं हम पद परिचय शब्द रूप में
अब देखेंगे सत्वानी शब्द कहाँ से आया है। सत्व में जब प्रथमा का बहुवचन, भाई आनी जहाँ देखे समझ लीजिएगा कि जैसे फलम फले फलानी बनता है, वैसे ही सत्वम सत्वे सत्वानी हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप बना हुआ है। बाले, बाल यानी मूल शब्द, मूल शब्द क्या हुआ, बाल, बाल यानी बच्चा, और बच्चे में भाई एक ही मात्रा लगी हुई है तो वो सप्तमी की एक वचन से आती है। जैसे बालक बालके बन जाता है, वन वने बन जाता है, वृक्ष वृक्षे बन जाता है, तो बाल बाले बना सप्तमी की एक वचन में मैं पर का अर्थ आ जाता है। माम यानी मुझको, माम कहाँ से आता है, मम माम असमान, ये जो भी शब्द देखे समझ जाना अस्मद के शब्द रूपों से आए हैं। अस्मद का अर्थ क्या होता है, मैं, और माम वो कहाँ बनता है, हमारे द्वितीय विभक्ति की एक वचन में, जिसमें मुझको अर्थ निकलता है इसमें। अस्याह, अब स्या दिख रहा है ये तो समझ जाइए कि षष्ठी विभक्ति की बात है, लेकिन स्या न दिख के स्याह दिखे तो समझ जाना कि षष्ठी विभक्ति तो लगी है लेकिन वो स्त्रीलिंग वाली लगी है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन तो है इदम शब्द में, लेकिन वो कौन सा है, स्त्रीलिंग वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द रूप हो जाएंगे। अब चलते हैं हम पद परिचय में धातुओं को देख लेते हैं कि कौन कौन सी धातुएं आई हैं। जृंभश्व जो आई है वो जृंभ मूल धातु है, आत्मनेपद की धातु है। लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में इसका रूप बनता है। अब गणेशिते गण मूल धातु होती है, जब इसका लिट लकार में रूप बनाया जाता है उत्तम पुरुष एक वचन में गणेश्य बन जाता है। विप्र करोषि, तो वि प्र ये दोनों उपसर्ग हैं, क्री मूल धातु है, फिर जब अभी शी कहाँ आता है, लट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में परस्मय पद में। असी का बनेगा अस धातु में, जब लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनाया जाता है तब असी हमारे सामने आता है। वही सी था, सी कहाँ आता है, सी आता है मध्यम पुरुष के एक वचन में। स्नेहति, ती कहाँ आता है, लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में, मूल धातु स्नेह है। लंघिष्यति, लंघ मूल धातु हो गई। लिष्यति शेतः लिट लकार है, ती है तो प्रथम पुरुष एक वचन में आ गया। ठीक है ना, चलिए अब हम समास देख लेते हैं। सर्वदमन का अर्थ होता है सर्वेशाम दमनम करोति यह सह, यानी जो सब का दमन करता है उसको सर्वदमन कहते हैं। अब लिखा है कृत नाम ध्येयम, कृत नाम ध्येय, तो यानी कृतम नाम ध्येयम यस्य सह, यानी किया नाम जिसके द्वारा किया गया हो उसको कृत नाम ध्येय कहते हैं। सस्मितम यानी स्मित के साथ, प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए, तो स्मितेन सहितम, वही देखिए स आ गया तो सा को सहित में अलग बदल दिया और स्मित जो शब्द था उसमें तृतीय लगा के स्मितेन कर दिया उसको, जैसा कि अभी हमने पहले भी आपको बताया था। प्रत्यय देख लेते हैं। अनपत्यता किससे मिलकर बना है, अनअपत्य शब्द में जो ता अगर पीछे कभी आपको किसी शब्द में देखे, दृढ़ता है ना, निपुणता, आध्यात्मिकता, ठीक है, सामाजिकता, तो ता जहाँ दिखे समझ जाना तल प्रत्यय से वो परिवर्तित होके बनी है। यानी अनपत्य मूल शब्द में तल प्रत्यय जुड़ने से ता उसमें जुड़ जाता है। भीतः, तो भी मूल धातु होती, भी का अर्थ होता है भय यानी डरना, और त कहाँ से आता है, इक्त प्रत्यय से, तो भीतिम है ना, भीतः। अब ये देखिए समझ जाना कि भीता, भीतः, भीतिम, देखिए समझना कि ये जो त है इक्त प्रत्यय से हमारे सामने निकल कर आया है। ठीक है, इक्त प्रत्यय का लोप हो जाता है, ता शेष रह जाता है। ठीक है, इक्त जो प्रत्यय होता है उसके का लोप हो जाता है और ता हमारी धातु में जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये हो जाता है आपका अनुवाद का भाग 1, जिसमें कि आधा हमने आपको गद्यांश पढ़ा दिया कि अभी अब देखेंगे कि भाई जो कहता है, जो वीर सरदमन से कहा गया कि भाई छोड़ दो नहीं तो सिंगिनी प्रहार करेगी, इसके बाद क्या होता है इस चीज़ को हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा ज़रूर हमारे साथ में। अच्छा, ये सारे वीडियोज़ आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगे, है ना। देखिए यूट्यूब पे तो मिल ही जाते हैं, फिर भी अगर और अच्छे से पता करना है कि कौन कौन सी वीडियो हैं हमारे इस पाठ से जुड़े हुए, कभी कभी ढूंढने में बड़ी समस्या आ जाती है बच्चों को, तो क्या इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो इसलिए वेबसाइट पे जाइए, magnetbrains.com लिखेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। आप क्लास 11th को सर्च करेंगे, क्लास 11th के सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई यहाँ पे आपको संस्कृत मिल गई। यहाँ पे संस्कृत अभी कौन सी भास्वती शुरू हुई है, शाश्वती भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। भास्वती को क्लिक किया तो यहाँ पे जो पाठ बन चुके हैं उन सब की वीडियोस की यहाँ पे लिस्ट आ गई है। अब आप जिसको पढ़ना है उसको कीजिए क्लिक, तो आपके सामने वो वीडियो हो जाएगा ओपन। अब इस तरह से आपको ढूंढना आसान हो जाएगा कि भाई एक पाठ के 3 वीडियो हैं, 4 वीडियो हैं, तो एक साथ में क्लिक करो, नेक्स्ट करते जाओ और पूरा पाठ एक बार में खत्म। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के अनुवाद भाग 2 में आगे की कहानी को पूरा करेंगे कि आगे नाटक में क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।